अस्सलाम वालेकुम। असल में अभी तो दहेज देने की बात चल रही थी, लेकिन कुछ जगहों पर मेरे ऐसे दोस्त है जिनका मैंने खुद यानी कि पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि वो दहेज लेना नहीं चाहते, लेकिन लड़की वाले नहीं, हम हमारे बच्ची को कुछ तो भी देंगे, हम खाली हाथ नहीं देंगे। यानी कि उन्होंने उनके आना का मसला बना दिए कि हमको कुछ तो भी देना है, यानी कि हम कैसे बच्ची को खाली हाथ भेजेंगे। यानी कि मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं जो बोलते हैं कि हमको आपके अक़द का खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं, हम ऐसा करेंगे तो हमारी सोसाइटी में नाक कट जाएंगे। यानी कि ऐसे मामला भी उल्टे हो रहे हैं कि लड़कियां वो बोल रहे हैं कि नहीं हमको देना है, तुम्हारे को खुशी से दे रहे हैं हम, हमारे तुम क्यों नहीं बोल रहे। भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि ऐसा बहुत सी मरतबा होता है कि लड़के लेना नहीं चाह रहे, लेकिन लड़की वाले देना चाहते हैं और बोलते नहीं तो हमारे मसला है, हमारे ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, फलां क्या बोलेंगे। होता है नहीं, मैं इस बात को समझता हूँ, बहुत सी बार होता है, लेकिन वालिदैन का ये कहना एक पुराने एक्सपीरियंसेस का नतीजा होता है, पुराने तजुर्बात का नतीजा होता है कि जिन लोगों ने ये कहा जहेज़ नहीं चाहिए और वाकई में उन्होंने नीट लड़की उठा कर दे दी और बाद में औरतों ने जो ताने मारे उसको ज़िंदगी भर, कुछ नहीं लाई, कुछ नहीं लाई, कुछ नहीं लाई, तो बोलते उससे अच्छा भीख दिखा के दे देते तो अच्छा होता, ज़िंदगी भर के तानों से बच जाते। फ्यूचर पुराने एक्सपीरियंसेस ने उनको मजबूर किया। ठीक, तो इसीलिए लड़के अपने वालिदैन को मुकम्मल तैयार कर, बिलखुसूस औरतें तैयार हो कि हमको जहेज़ नहीं चाहिए। वरना मर्द तो बोल रहे जहेज़ नहीं होना, जहेज़ नहीं होना, लेकिन औरतें कुछ नहीं लाई, क्या अच्छा नहीं बोले तो क्या उठ के आ जाते ऐसी ही। हाँ, हम तो नहीं बोलेंगे, इनके अब्बा तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन तुम्हारे अब्बा का काम नहीं था क्या सोचना, नहीं बोले तो नहीं रहता। हाँ, ऐसा होता है। तो औरतें इसके लिए सबसे पहले राज़ी हो। क्यों आप चाहते हैं कि जब आप अपने बहू से जहेज़ मंगवाएंगे तो अपने बच्चियों को भी देना पड़ेगा ना आपको, और हो सकता है बहू तो एक आए, बच्चियाँ 4 5 6 7 हो, कितना देना पड़ेगा आपको, और एक में कवर हो नहीं सकता उतना, आप बोल ही नहीं सकते कि इन पूरा कवर करके इसको देंगे, हो ही नहीं सकता। क्यों खामोखा के सिस्टम चला रहे हैं। तो ऐसा होता है, तो वो एक्सपीरियंसेस, वो तजुर्बात की बुनियाद पर मर्द बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको देना, लड़की वाले बोलते हैं। ठीक है, अब अगर लड़के वाले मुखलिस हैं, नहीं लेना है, और घर के लेडीज़ ये ऐसा ले आता है कि औरतें तैयार नहीं, तो मैं कहता हूँ, बल्कि अक्सर लोग आते हैं पूछते हैं नौजवान, मैं जहेज़ नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ आपके वालिदैन क्या चाहते हैं। अगर वालिदैन चाहते हैं तो मैं कहता हूँ लो, फिर वो बोलते हैं ऐसा क्यों। मैं बोलता हूँ घर में तुम 6 7 8 घंटे रहोगे, उसको 18 घंटे जिनके साथ रहना है, वो उसको अगर रोज़ ताने मारते हैं, ताने का माना होता है नेज़ा, ताने मारते रहेंगे ना, तो वो साइकोलॉजिकली, वो फिजिकल तो अच्छी रहेंगी, साइकोलॉजिकली मर जाएंगी थोड़े दिन। सब बोलते रहेंगे कुछ नहीं लाए, 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 हम तो इतना देते बच्चियों को, तुमने कुछ नहीं, हमने फलां किए थे, हम तो मजाक से बोले थे, हमने यूँ बोल दिए थे, तुम्हारे बाप को नहीं समझा था का, हमारे बाप ने भी ऐसी बोला था लेकिन सब कुछ दिया, उनका बाप भी बोल रहा था लेकिन दिया। औरतें तैयार हो, तो मैं कहता हूँ कि लो, इसलिए कि तुम्हारी वालिदैन या तुम्हारी वालदा और घर वाले अभी तैयार नहीं है, साइकोलॉजिकली इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, लेना पड़ेगा तुमको। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, वरना वो नुकसान जो होता है वो निकाह टूटने पर बात आ जाती है। तो उससे अच्छा है इनको लेने, ताकि आपकी नीयत नहीं, अल्लाह बरकत दे, लेकिन अभी आपके वालिदैन बिल्कुल भूखे शेर हैं, तो अभी उनको तो खिलाना पड़ेगा। आप दे दो, वो जहेज़ उनके लिए एक वो रहता है, उनको नहीं ले लो ले लो। तो ये पुराने एक्सपीरियंस रहता है जो वालिदैन को मौजूद। अब आपके घर की औरतें भी मुखलिस नहीं चाहिए, कोई बोलेंगे नहीं ताना, आपके मर्द ही मुखलिस हैं, अब लड़कियाँ नहीं हमको देना ही चाहिए, ठीक है, ज़िद कर रहे हैं। तो जैसा अगर आप लेने वाले होते और लड़की वाले नहीं देने वाले होते, तब क्या करते आप बोलिए। आप लेने वाले, मेरे को जहेज़ होना, और आप लड़की वाले नहीं देना चाह रहे, तो तब क्या करते हम लोग, कैसा मना के लेते, जोड़े की रकम दो, उसके बगैर नहीं होता, फिर वो बाप मजबूर होता, घबराता, शादी ना टूट जाए, ला कर देता, करता ना। वही हरबा यहाँ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते आप अपना ऊपर वाला हाथ, जो मर्द होने के नाते, भाई हमको जहेज़ नहीं चाहिए, अगर आप जहेज़ देंगे तो ये हमारे लिए बुरी बात होगी, हम इससे अपने आप को छोटा महसूस करेंगे, ये निकाह आगे नहीं बढ़ सकता। जल्दी बगैर उसके अभी कर दो बोलेंगे, समझ, उनको आपको बताना पड़ेगा इसकी इंटेंसिटी, जो नहीं कमाना नहीं है, वरना जहेज़ के मामले में नहीं कमाना होता है हाँ, और जितना नहीं बोलेंगे ना उतना ज़्यादा हो माना है, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब इसको बहुत होना, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो पहली बहू ने 22 तोले लाई थी, हमको एक चीज़ नहीं होना, दूसरी बहू ने 18 तोले लाई, हमको कुछ नहीं होना, बच्ची की शादी महंगा हो गया तो 6 तोले तो दिए हमने, हमको कुछ, अरे समझ जाएंगे आप, 22 वो कम, मतलब वो मैर वो उतना स्टैंडर्ड, मतलब 6 तोले 1.5 लाख का तो देना ही पड़ेगा। वो 10 साल पहले 20-22 आया था, उसके बाद तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं ना। तो वो नहीं, आप वाकई मुखलिस नहीं चाहिए, आपकी घर की औरतें मुखलिस नहीं चाहिए, तो आप उसको जताएंगे फिर कि ये देना हम अपनी बेइज्जती समझेंगे, क्या आप चाहते हैं आप हमारी बेइज्जती करें, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, तो फिर आप मत दीजिए। यहाँ आपका इखलास आप बताना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, वो सिर्फ सतही तौर पर ना 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 नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, लड़का बोल रहा नहीं होना, फला नहीं होना, नहीं होना, लेकिन वो क्या चलने वाली, वो नहीं के अंदर क्या रहता, हाँ होना रहता हो, ठीक। इसलिए कि नहीं कमाना बहुत अलग रहता है, उसको आप प्रैक्टिकली इजहार करना पड़ेगा। भाई लड़का जहेज़ का तो नहीं बोला, जोड़े की रकम बराबर लिया कर, इशारा रहता है कि बस मैं नहीं बोल रहा हूँ लेकिन लेते जाऊँगा हर चीज़ बारी बारी, ठीक है। फिर फला तो नहीं बोला था, रस्म बराबर किया, फला नहीं बोला था, देखिए नहीं में हो रहता,
تو ایسا نوبال کہ آپ بتائیں میں مخلص ہوں. نا کا معنی ہمارے نزدیک نو مطلب نو ہوتا, لا مطلب نہیں کا معنی ہوتا. اس کا کوئی دوسرا معنی ہو کے طور پر نہیں نکلتا. ہم بھی تیار ہیں, ہمارے گھر کی لیڈیز بھی تیار ہے اس چیز کے لیے, اور اگر آپ دیں گے تو ہمارے لیے ایک ذلیل ہونے والی بات ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ زندگی بھر ہمیں اس چیز پر تانا ملے جو چیز ہم چاہتے ہی نہیں تھے. ظاہر سی بات ہے آپ کے بچہ اور آپ کیا زندگی بھر بول سکتے پھر کہ جہیز مت لو. آپ کیا بتائیں گے؟ نہیں وہ بہت مخلص تھا دینے میں. کس کو سمجھائیں گے آپ کو بتانا پڑے پریکٹیکلی, نہ لیتے ہیں نہ ہم دیتے ہیں. وہ تھوڑا سا آپ کو بڑھنا پڑے گا. ان کے پرانے تجربات سے جو نقصانات ہوئے ان کو ایکسپیرینس بتانا پڑے گا کہ وہ لوگ جھوٹے تھے جنہوں نے بول کر لیا. ہمارے پاس نہ کا مطلب نہ ہی ہوتا ہے, ہم ہاں نہیں کہیں گے. ہمارے پاس آپ کی بچی کو کبھی تکلیف اس چیز کی وجہ سے نہیں ہوں گی, اور جو سہولتیں آپ نے اپنے گھر میں دی ہم کوشش کریں گے ہمارے گھر میں بھی دیں. نہ دے سکے تو بہرحال بچہ جو حال میں رہے گا بچی وہی حال میں رہیں گی, لیکن آپ زحمت نہ کریں. آپ ایسا بتائیے, تیار کیجیے, تو انشاءاللہ دیکھیے پھر وہ خود جو ہے اس چیز کے لیے راضی ہو جائیں گے. اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.